हाय टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्लॉथिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इस टॉपिक से अ क्वेश्चन आज इन यूपी ट्रिपल एस सी पैट, तो ये टॉपिक आपके फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है एंड दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th। सो वी स्टार्ट आवर टॉपिक ड्रेसिंग कोड एंड नेशनल मूवमेंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश रूल एंड ड्रेसिंग के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट एंड गांधी जी के एक्सपेरिमेंट क्लोथिंग के साथ क्या थे। कॉलोनियल रूल पीरियड के टाइम पर अंग्रेजों का जब हमारे ऊपर शासन चल रहा था तो उन्होंने क्या कुछ ड्रेसेस में इन्फ्लुएंस डाला, इंडियन ड्रेसेस में क्या इन्फ्लुएंस डाला। तो यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें हुई कि कुछ तो एक तरफ तो कुछ लोग थे जो वेस्टर्न ड्रेस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए क्योंकि मिशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे, तो उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसेस को अपना लिया। लेकिन कुछ लोग थे जो अपने इंडियन कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो अपने कल्चर को बनाए रखना चाहते थे। तो जो क्लोथ एंड क्लोथिंग दोनों ही चीज़ थी वो इम्पोर्टेंट सिंबल बन के रह गई नेशनल मूवमेंट के लिए। अब व्हेन वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग कम इन टू इंडिया में जब वेस्टर्न स्टाइल की क्लोथिंग आई तो तीन चीज़ें हुई हमारे साथ। पहला ये कि कुछ लोग थे जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया वेस्टर्न ड्रेसेस में कि ठीक है हम वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ अपना लेंगे वेस्टर्न ड्रेसेस को। जैसे जो कुछ पैसे वाले पारसी लोग हो गए, ये चीज जो है मेंस ने ज्यादा की, मेंस ने बहुत आसानी से अपना लिए वेस्टर्न ड्रेसेस को। जो कुछ पैसे वाले पारसी थे जो वेस्टर्न इंडिया में रहते थे, वेस्टर्न इंडिया का मतलब है गुजरात साइड में जो वो एरिया पड़ता है, वहां पर जो लोग थे उन लोगों ने बैगी ट्राउजर्स हो गया, फेंटा जो कि एक हैट होती है सर में लगाई जाती है, और कोट्स जो कॉलर वाले कोट्स होते हैं ये सारी चीजें पहनना शुरू कर दिया। प्लस बूट्स भी पहनते थे, वो स्टिक भी लेते थे साथ में, मतलब ताकि वो एक जेंटलमैन दिखाई दे। उन्हें अपने लुक पे अपना चेंज लाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और उन्हें ऐसा लगता था कि जो वेस्टर्न कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी और प्रोग्रेस को भी दर्शा रहे हैं। और ये जो है अट्रैक्टिव, ये जो वेस्टर्न स्टाइल की क्लोथिंग थी ये अट्रैक्टिव हुई उन लोगों के लिए जो दलित, सो कॉल्ड दलित्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को क्रिश्चियंस में बदल लिया और वो ये कपड़े पहनने लगे। अब जो है दलित्स दलित्स नहीं रह गए, उनको कपड़े देख के कोई कैटेगराइज नहीं कर पाता था क्योंकि अब वो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गए और वो उन्होंने नया ड्रेसिंग स्टाइल अपना लिया। और सेकंड जो है वो ये था कि जो कन्विंस्ड कर लिया जिन लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को कि हम जो है अपना कल्चरल आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे। और थर्ड क्या है, थर्ड हमारे ये था कि कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जिन्होंने दोनों ही चीज अपना रखी थी। जब वो ऑफिस जाया करते थे तो वेस्टर्न कपड़े पहन के जाया करते थे, लेकिन जब अपने घरों में रहा करते थे तो अपने ढीले ढाले से कपड़े पहन के रहा करते थे जो उनको कंफर्टेबल लगते थे। जैसे बंगाली ब्यूरोक्रेट्स थे जो कि 19th सेंचुरी में हुआ करते थे, उन लोगों ने ये चीज बहुत अपनाई। रोल ऑफ कास्ट इन ड्रेस एंड क्लॉथिंग, मतलब कास्ट का कपड़ों में क्या रोल था। तो त्रावणकोर में दो कम्युनिटीज हुआ करती थी। शानार कास्ट के लोग हुआ करते थे और नायर कास्ट के लोग हुआ करते थे। जो शानार कास्ट के लोग थे वो सो कॉल्ड दलित्स हुआ करते थे। तो ये जो है ट्रावणकोर वाले एरिया में रहा करते थे। तो इनका क्या था, यहाँ पे जो महिलाएं हुआ करती थी शानार कास्ट की, उनको ज्यादा कपड़े पहनना अलाउड नहीं था। वो ऊपर कुछ नहीं पहन सकती थी, नीचे एक धोती टाइप का कुछ पहन लेती थी। तो और जो शानार कास्ट के लोग थे उनको नादार भी कहा जाने लगा। और इनके लिए अम्ब्रेला पहन लेना भी स्ट्रिक्ट था, ये नहीं ले सकते थे। और शू भी नहीं पहन सकते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह भी नहीं पहन सकते थे, गहने वहने, तो ये भी जो है इन लोगों के लिए अलाउड नहीं था। तो जो शानार विमेन थी, महिलाएं थी इस कम्युनिटी की, तो उन्होंने धीमे धीमे क्या किया, क्रिश्चियन धर्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया क्रिश्चियन मिशनरियों की इन्फ्लुएंस में आके। तो जब ये लोग क्रिश्चियन बन गए तो अब ये लोग टेलर्ड ब्लाउज पहनने लग गए थे, जो कि डोमिनेंट क्लास के लोग पहना करते थे, उस तरीके से लगने लगे ये। तो इसके चलते एक हिंदू रिफॉर्मर भी आई जिनका नाम था आया वैदुनकर, जो इन्होंने जो है इस ड्रेस रिफॉर्म में पार्टिसिपेट किया। अब आगे
सोशल बैकवर्डनेस क्या हुई कि जो ये त्रावणकोर में ये चीज़ें चल रही थी, उसमें जो शानार वाले विमेंस हुआ करती थी, उनको अभी भी रोका जा रहा था कि अपर बॉडी पर कुछ ना पहने वो। लेकिन अब इसमें दो टाइप के लोग हो गए, एक तो शानार वो जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, और एक तो शानार हिंदूज थे ही थे। तो जो अंग्रेज थे, उन लोगों ने बोला कि शानार की जो विमेन है वो ऊपर कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन ब्लाउजेस नहीं पहन सकती हैं। एक कुछ जैकेट टाइप का पहनने के लिए वो लोग राजी हो गए कि वो लोग एक कुछ जैकेट पहन सकती हैं, और इसके लेके कई सारे रॉयट्स वॉयट्स हुए। और जो नादार वाले वुमेन्स थी, वो कहीं ना कहीं शानार्स को परेशान करती थी कि वो हमारी तरह दिखने लगे हैं, कपड़े वगैरह पहनने लगे हैं। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हुई, तो अंत में इसका वो निकल के आया कंक्लूजन कि वो जैकेट पहन सकती हैं, ताकि वो जो हाई कास्ट के लोग हैं उनसे डिफरेंट दिखें, बिल्कुल सेम ना लगें, अलग अलग उन लोगों का डिफरेंशिएशन पता चले। जब यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो अपने इंडिया में आए थे, तो उनका मतलब ये था कि हमारे यहाँ तो टर्बन पहनी जाती थी और वहाँ पे हैट पहनी जाती थी। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग थी। टर्बन जो थी वो इसलिए पहनी जाती थी ताकि हम अपने सर को हीट से प्रोटेक्ट कर सकें, और एक रेस्पेक्ट का भी सिंबल हुआ करती थी कहीं ना कहीं टर्बन। लेकिन जो ये इनकी हैट होती थी, वो तो ये लोग अपना सर से उतारते भी थे जब किसी ऑफिस वगैरह में जाते थे, ताकि दूसरे व्यक्ति को रेस्पेक्ट दे सकें। लेकिन हमारे यहाँ टर्बन को ऐसा नहीं था, टर्बन में ऐसा कुछ नहीं था। 19th सेंचुरी के जब स्टार्टिंग हुई, तो पहले क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जूते उतारने का भी रिवाज हुआ करता था इंडिया में, कि अगर हम किसी किंग के यहाँ पे जाते थे, किंग की कोर्ट्स में, तो फिर जूते उतार के जाना हुआ करता था। तो अब कहीं अंग्रेजों को भी लग रहा था कि जब इनके यहाँ ऐसा होता है तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने भी एक ये रूल बना दिया कि अगर ब्रिटिश ऑफिस में कोई आएगा तो जूते उतार कर ही आएगा। तो गवर्नर जनरल एक एमहर्स्ट आए थे, 1824 से 28 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा। तो इन्होंने ये चीज़ लेकर आए, इंसिस्ट किया इन्होंने कि जब कोई ब्रिटिश ऑफिस में आए तो शूज़ अपने बाहर उतार दे। लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाया। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी थे, गवर्नर जनरल, जब ये आए तो ये तो अपने वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल वाले थे, इन्होंने इस नियम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया, और कि अपने शूज़ बाहर उतार कर आइए अगर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप हैं तो। लेकिन जो लोग यूरोपियन क्लोथ्स पहने हुआ करते थे, वो लोग इस चीज़ से वंचित थे। मतलब वो, उनके लिए ये चीज़ कंपलसरी नहीं होती थी कि वो अपने शू बाहर उतार के आए, वो शूज़ पहनकर भी अंदर आ सकते थे। तो इस मामले में 1862 में एक फेमस केस भी हुआ था जिसका नाम दिया गया सू रेस्पेक्ट रूल, जो कि सूरत के कोर्ट रूम में हुआ था। एक व्यक्ति थे, मैनॉकजी नाम था जिनका, वो जो है सूरत फौजदारी अदालत में उन्होंने शूज़ उतारने से मना कर दिया। जब जज ने ज़्यादा इंसिस्ट किया तब भी उन्होंने मना कर दिया, तो उनको जो है बाहर निकाल दिया गया कोर्ट रूम से। फिर उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट लेटर लिखा गवर्नर ऑफ बॉम्बे को, इसी चीज़ से रिलेटेड। अब नेशनल ड्रेस की डिज़ाइनिंग को लेके यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो क्या होता था, 19th सेंचुरी के टाइम पे जो इंडियंस थे, उनको कहीं ना कहीं जो ड्रेसिंग थी वो कल्चरल सिंबल माना जाता था, यूनिटी का सिंबल माना जाता था नेशन की। क्योंकि अब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हम ऐसे कपड़े पहने जिससे हमें हमारी एक अलग से ही भावना दिखाई दे, देशभक्ति की, देश प्रेम की। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया और यूरोपियन ड्रेसेस को मिलाने की बजाय क्यों ना हिंदू और मुसलमान की ड्रेसों को मिला के कुछ बनाएं जिससे हमारी यूनिटी सिम्बलाइज हो। तो इसी राह में एक चपकन नाम का ड्रेस बनाया गया था, जो एक लंबा सा कोट होता था, बटन वगैरह होते थे। तो वो जो है एक कॉम्बिनेशन था मुस्लिम और हिंदू ड्रेसेस का। और अब यहाँ पर एक मेजर पर्सनैलिटी की बात की जा रही है जिनका नाम है ज्ञानंदिनी देवी, जो कि सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि पहले आईएएस थे,
इंडिया के पहले इस आईएएस की पोस्ट को आईसीएस बोला जाता था, उनकी वाइफ हुआ करती थी। तो जब वो बॉम्बे से कलकत्ता लौटी थी तो उन्होंने पारसी स्टाइल की साड़ी पहनना स्टार्ट किया, बट वो लेफ्ट साइड से पहनती थी, क्योंकि हमारे इंडिया में तो साड़ी सीधे पल्ले की पहनी जाती थी, लेकिन उन्होंने लेफ्ट साइड से पहनना स्टार्ट किया। अब ब्रॉच भी लगाने लगी, वो ब्लाउज और शूज भी पहनना एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी ब्रह्मो समाज में अपनाई जाने लगी। तो इस जो ये ब्रह्मो समाज में साड़ी अपनाए जाने का तरीका था, उसको ब्रह्मिका साड़ी बोला जाने लगा। और धीमे धीमे ये चीज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ब्रह्मो समाज में प्लस नॉन ब्रह्मो समाज दोनों में अपनाई जाने लगी। लोगों ने इसको फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया था। ये जो इनकी साड़ी पहनने का स्टाइल था। लेकिन गुजरात हुआ, कोगाडू, केरला, असम, यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें नहीं अपनाई। यहाँ पे ये लोग अपने कल्चर के हिसाब से जो साड़ी पहनते थे, साड़ी स्टाइलिंग थी, वही जारी रखा है इन लोगों ने। अब यहाँ पर यहीं से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया था। ये टॉपिक है गांधी जी के एक्सपेरिमेंट, वो भी क्लोथिंग के साथ क्या क्या थे। जो गांधी जी थे चरखा चलाया करते थे और खादी बनाया करते थे, जो कि सिंबल हुआ करता था सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर भारत। जो आजकल हमारे पीएम आए दिन बोलते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत पे हम जोर दे रहे हैं, वो ये वर्ड कोई अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। तो जो गांधी जी हुआ करते थे वो गुजरात की एक बनिया फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो उस वक्त क्या पहना करते थे जब वो बच्चे थे, एक शर्ट, धोती, पैजामा और कभी कभी कोट भी पहन लिया करते थे। लेकिन जब वो लंदन गई पढ़ाई करने के लिए, तो वो 19 साल के जब थे 1888 में, तो उन्होंने अपने सर पर एक टफ्ट पहनते थे और वेस्टर्न सूट वगैरह पहनते थे। मतलब वो अब वहीं के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनने लगे थे। और वेस्टर्न जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने अपना वेस्टर्न कल्चर जारी रखा क्लोथिंग के मामले में, बट उन्होंने एक टर्बन को ऐड कर लिया जब वो इंडिया लौट के आए। फिर वो जोहान्सबर्ग गए, अफ्रीका में, जो कि है साउथ अफ्रीका में, 1890s में। फिर उन्होंने तब वहाँ पर भी अपना वेस्टर्न कल्चर ही जारी रखा। लेकिन नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डरबन में, जो ये भी साउथ अफ्रीका ही में है, 1913 में गए थे डरबन गांधी जी, जहाँ पे ये सबसे पहली बार लुंगी और कुर्ता पहन के दिखाई दिए है, जो कि माउंटिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द शूटिंग इंडियन कोल माइनर्स, है ना, ये इसीलिए इन्होंने ये पहना था। जब वो लौटे 1915 में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक काठियावाड़ी पीजेंट माने फार्मर की तरह क्लोथिंग अपना रखेंगे, ताकि वो और लोगों को भी अपने साथ ले सकें। फिर 1921 में उन्होंने क्या किया, शॉर्ट धोती पहनी, जो कि फॉर्म ऑफ ड्रेस ही, जो कि वो मतलब अपने मृत्यु तक पहनते ही रहे। शॉर्ट धोती उन्होंने अपनाई थी, उन्होंने बोला था हम ये 1-2 महीने तक ही पहनेंगे, लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसा लगा, 1921 में उन्होंने अपना ली थी शॉर्ट धोती पहनना, 22 सितंबर 1921 में। और उन्होंने बोला था कि हम ये कुछ ही समय तक पहनेंगे, 1-2 महीने तक, लेकिन फिर वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी लगी और उन्होंने उस चीज़ को अपनी मृत्यु तक जारी रखा। अब ये जो है, उन्हें ये जो शॉर्ट धोती पहनना था, ये उन्हें दिखाता था कि वो पुअर के प्रति ये उनकी ड्यूटी है, कि वो जो है अगर छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कपड़ा बचेगा, तो फिर वो आगे किसी गरीबों के काम में आएगा। वो मतलब ऐसा मानते थे कि बस तन ढकने जितना ही कपड़ा पहन लिया जाए। तो ये जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर ये है कि 22 अक्टूबर 1921 से उन्होंने शॉर्ट धोती या फिर लंगोटी पहनना स्टार्ट कर दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 1921 में वो सबसे पहले गांधी जी ने लंगोटी पहनी थी। मार्क दिस पॉइंट्स। और ही वोर द शॉर्ट धोती विदाउट शर्ट। और गांधी जी जो थे वो शॉर्ट धोती पहनते थे, वो भी शर्ट के बिना पहनते थे। जब वो इंग्लैंड गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए 1931 में, तो भी उन्होंने वही शॉर्ट धोती पहन रखी थी, और वहाँ पर उन्हें किंग जॉर्ज पंचम से मिलना था जो बकिंगम पैलेस में थे। तो उनके किसी असिस्टेंट ने बोला भी कि आज जो आपने कपड़े पहन रखे हैं वो पर्याप्त है, क्या वो पर्याप्त है कपड़े हमारे किंग से मिलने के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमारे सारे कपड़े तो आपके किंग ने ही पहन रखे हैं। इसका मतलब ये था कि गांधी जी ये बताना चाह रहे थे कि जो तुम्हारा किंग कपड़े पहन रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया ही से जा रही है, वेल्थ उसी वजह से वो पहन रहा है वो कपड़े। ठीक है। महात्मा गांधी का जो ड्रीम था वो ये था कि वो पूरे नेशन को खादी नेशन बना दे, हर कोई खादी कपड़े पहने। ये ऐसा इसलिए चाहते थे वो, क्योंकि किसी में डिफरेंस ना रह जाए, दलित व्यक्ति भी खादी कपड़े पहन रहा है, अमीर भी खादी पहन रहा है, इसलिए रिलीजन, क्लासेस, कास्ट, किसी चीज में कोई भेदभाव ना रहे। इसी वजह से वो ये चाहते थे कि पूरा नेशन हो